आबादी बूढ़े लोगों की होगी। और जब इस देश में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है तो मोहन भागवत अभी से बोल रहे खुद तो पैदा नहीं करे, दूसरों को बोल रहे तुम 3 पैदा करो। झूठ है ये। कितना बदनाम करेंगे एक समुदाय को आप, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर आप ये भी देखते हैं कि हमारे बन्नी के लोग हैं, मवेशी हैं, इनकी एक एक भैंस 1 महीने में 1 लाख लीटर दूध देती है ना। हाँ, पूरा बन्नी का 1 महीने में 1 लाख लीटर दूध। मोदी जी तो मन की बात में भी जिक्र करे थे वहां की भैंस का। मन की बात हो गई और जो दिल की बात थी वो ये है कि इनको इनका हक नहीं मिलना चाहिए। वो बेचारे फॉरेस्ट एक्ट के तहत बोल रहे हैं कि हमको हमारा हिस्सा दो, मगर बीजेपी नहीं देना चाहती। बताइए आप कहां जाएंगे गरीब? आप उनको उनका हिस्सा नहीं देते, उनकी जबान का तहफ्फुज़ संविधान से कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते। मगर वही बॉर्डर है पाकिस्तान का यहां से, और 10 किलोमीटर के अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो बीजेपी ने 10 किलोमीटर के फासले पर एक पूंजीपति को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इजाजत दी कि तुम वहां पर सोलार और हवा के से पावर पैदा करने के लिए तुम वो लगा दो। उनको इजाजत दी गई। अरे गरीब अपनी भैंस और गाय को नहीं चला सकता। बताओ मोदी जी, आपको गरीबों से मोहब्बत है या नहीं? अगर आप ये कहते हैं कि आपने चाय बेचकर अपनी जिंदगी की तकलीफ का सफर तय किया, तो मोदी जी हम तो उम्मीद कर रहे थे कि इन गरीबों की भी तकलीफ आप महसूस करेंगे। मगर आप तो करोड़पतियों को सहूलत दे रहे हैं और गरीब के अपनी गाय और भैंस को नहीं चला सकता। वो पाकिस्तान के बॉर्डर के 10 किलोमीटर पर सोलार पैनल लगा सकता है, विंड एनर्जी का इंतजाम कर सकता है, मगर गरीब फॉरेस्ट में जाकर अपनी भैंस और गाय को नहीं चला सकता, उनको हकूक को नहीं दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मुझसे कहा गया यहां पर कि यहां आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कह दिया नहीं इनको ये हम जब वक्फ कमेटी की मीटिंग में आए थे, ये साहब हमसे बहस करना शुरू कर दिए वक्फ के कानून के बारे में। मैं उनको बिठाकर उनकी पूरी दलील को झूठा साबित किया। उस दिन मैं बात को झूठा साबित किया, एक एक बात को। क्या क्या बोलते थे उस मीटिंग में? अरे बोला तुम वक्फ बोर्ड बनाई नहीं 11 साल से, तुम क्या बात कर रहे यहां पर? तुम एक बार बनाए, गलत बनाए, कोर्ट स्टे दे दिया। नहीं वहां ऐसा हो गया, तो मैंने कहा वहां ऐसा नहीं, ऐसा था। अब वो बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोले वो? हाँ, दादा का बुलडोजर चलता है। मैं हमारे गुजरात के हमारे हिंदू भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, भूज और कच्छ के हमारी हिंदू मां और बहनों से पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान की मस्जिद और घर पर अगर बुलडोजर चलेगा तो आपको क्या फायदा है? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी? क्या तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारे इजाफा हो जाएगा? बताओ, अगर तुम्हारा फायदा हो रहा तो सबसे पहले मुझे मार दो। मैं मरने को तैयार हूं। अगर किसी हिंदू का फायदा होता है तो मार दो मुझे। आप खुद सोचो, ये हमारे हिंदू भाई बहनों की तौहीन है कि गुजरात का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हम मामा के बुलडोजर से मस्जिद और दरगाह पर बुलडोजर चला दिए। अरे बच्चों को स्कूल नहीं है, बेटियों के जिस्मों में खून कम है, और आप मजा ले रहे हो उन चीजों का। एक बात सुन लो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। बुलडोजर चलेगा? किसका बुलडोजर चलेगा? दादा का बुलडोजर चलेगा। सुनो हर साहब, देश चलेगा तो बाबा साहिब के संविधान से चलेगा इंशाअल्लाह। दादा की दादागिरी से देश नहीं चलेगा।
जो दादा का नाम लेकर दादागिरी करेगा वो देश में अनार्की पैदा हो जाएगी। अगर तुम कह रहे हो कि बुलडोजर से किसी का घर तोड़ सकते हैं, मस्जिद तोड़ सकते हैं, जब तुम कानून को नहीं मानोगे तो कोई और क्यों मानेगा कानून को? तुम सत्ता में रहकर कानून को नहीं मानोगे और ओवैसी को बोलोगे कानून मानो। तुमको पहले कानून को मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम बाबा साहिब के संविधान पर कसम खाए हो कि देश को और गुजरात को चलाओगे तो संविधान के मुताबिक चलाओगे। संविधान से गुजरात और देश चलता है, दादा के बुलडोजर से चलेगा। तो याद रखो, आज तुम सत्ता में हो। तारीख बताती है कि लोग कहते थे कि इंदिरा का इख्तिदार खत्म नहीं होगा, इंदिरा गांधी का इख्तिदार खत्म हुआ। तुम सत्ता में आए और सत्ता सबके पास नहीं रहती है, ये कुदरत का निजाम है। अल्लाह कभी इसको इख्तिदार से नवाजता तो कभी किसी और को इख्तिदार से नवाजता। अगर तुम बुलडोजर को समझते हो कि इंसाफ है तो फिर बुलडोजर सब पर चलेगा। ये वक्त की बात है, वक्त की बात है। तुम इतना अहंकार का शिकार मत हो जाओ कि अपने आप को कानून समझो। मैं तो गुजारिश करूंगा हमारे गुजरात के हिंदू भाई बहनों से, इसमें क्या फायदा है आपका, बताओ हमको। किसी का मस्जिद तोड़कर किसको इत्मीनान मिलता है, बताओ। उस जगह पर भी अल्लाह खुदा की प्रार्थना होती है, आपकी मंदिर में भी आप अपने अकीदे के मुताबिक आप अपनी इबादत करते हैं। किसी की दरगाह को तोड़कर क्या फायदा होगा? जो 1000 साल पहले उसकी खबर बनाई गई उसको तोड़कर तुमको क्या मजा आता होगा? आता होगा, मगर अगर जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा, जो इंसान होगा, वो इन चीजों को देखकर तकलीफ महसूस करेगा। जिसके दिल में सीना नहीं है वो मजे ले ले। ना मैं किसी मस्जिद के पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी मंदिर पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर देख सकता हूं, ना किसी हिंदू के घर पर बुलडोजर देख सकता हूं। इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ का तकाजा यह है कि दादा का बुलडोजर नहीं, बाबा का संविधान से चलना चाहिए। ये गुजरात की सरकार को बताना पड़ेगा, संविधान से चलाएंगे या बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे। और फिर यहां पर इस वार्ड में 40 साल से भूज में बीजेपी की सरकार है, दिखाने को कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। साफ पीने का पानी नहीं आता यहां पर। जलजला आया खसरा ग्राउंड में, वहां के लोग परेशान। कुछ दिखाने का काम नहीं है, बस मुसलमान को दिखाओ, ओह ये देखो ये आ रहा है। अरे भाई कब तक डराओगे? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट कानून बना दिए, कांग्रेस बनाई थी 1986 में, और 25 साल से वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस का कैंडिडेट कामयाब हुआ। अरे भाई साहब आपने क्या काम किया? नहीं, मैंने मुसलमानों को डरा के वोट हासिल किया। अब ओवैसी आकर कह रहा है कि वार्ड नंबर 1 में डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर इंशाअल्लाह पतंग पर बटन दबेगा और मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके डिप्टी सीएम साहब से भी कहना चाह रहा हूं कि ट्रंप ने भारत को अंग्रेजी में रीट्वीट करके कहा कि भारत बुरा स्थान है, नारक चिड़र है, यानी हेल होल है। इस पे बोलो ना यार, तुम ट्रंप से क्यों डरते हैं? बोलो ट्रंप पे। ट्रंप तो किसी का पप्पा तो नहीं है, गोरी चमड़ी का पागल है, जालिम है। हम बोल रहे नहीं, ट्रंप को नहीं बोल सकते, ओवैसी को बोल सकते हैं। मैं तो भारत का हूं, ट्रंप तो अमेरिकी है, नहीं अमेरिका नहीं बोल सकते। अरे ट्रंप बोल दिया कि मैं जंग रुका दिया, ये बोलते ही नहीं है कुछ। यहां पर आकर बोलना था, ए पाकिस्तान सुन ले, दोबारा हरकत करेगा तो 9 रनवे नहीं पूरे एयरपोर्ट को खात्मा कर देंगे ब्रह्मोस से। मगर नहीं बोलेंगे, नहीं ट्रंप नाराज हो जाएगा। अरे ट्रंप से डरने वालों, तुम हमको बुलडोजर से डराते हैं।
नहीं झुकाएंगे किसी जालिम के आगे इंशाअल्लाह ताला। जमहूरियत के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, 26 तारीख को पतंग पर बटन दबेगा इंशाअल्लाह। वोट देंगे आप लोग? हाथ उठाकर बताइए कि भूल तो नहीं जाएंगे ना। कल सुबह में हजरत शैतान के लोग आएंगे, भड़काऊ भाषण देकर गया था वो, तो आप उसको बोलना है चल। आप दिमाग की बात नहीं सुनेंगे, दिल की बात करेंगे, दिल से वोट डालेंगे मजलिस को। क्योंकि दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग आपको बोलेगा 1 + 1 2 + 2 5 + 5, उसी में उलझा देगा आपको। तो आपका काम यह है कि आप यहां पर अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए, अपने आप को नेता बनाइए, इस वार्ड में तब्दीली लेकर आइए, ताकि हम पूरे डेवलपमेंट के काम को सही तरीके से करा सके। और आने वाले असम्बली इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो आने वाले असम्बली इलेक्शन में इंशाअल्लाह शकील समा आपका एमएलए बनकर गुजरात की विधानसभा में जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये पहला कदम होगा 26 तारीख को। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। अच्छा जरा लाइट खोल दो सेल फोन की, जरा 1 मिनट सेल फोन की लाइट खोलो ताकि वो बुलडोजर के दादा को मालूम हो जाए इनकी